हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट का 114वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोट्स बुक में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं कि वायु की आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है। और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है। गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, गैम्बिट शब्द का जो संबंध है वो है शतरंज खेल से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क का यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 206। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर कभी बच्चों में हड्डियों की संख्या पूछ लिया जाए, ठीक है, नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप है कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो सांची का जो महान स्तूप है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। ठीक है, और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ये सांची का स्तूप है तो मध्य प्रदेश में, और इसको बनवाया किसने था, तो इसको जो है अशोक ने बनवाए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो अकबर की आयु जो थी वो थी 13.25। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए में जो आपको विकल्प दिख रहा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो है आपका सही है क्रमानुसार के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो इसको जो कहे थे वो कहे थे बीजी तिलक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 8वां क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। तो चरक जो हैं किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ये थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो 9वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच जो है किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो उस्ताद ईसा ताजमहल के डिजाइन करने वाले जो हैं वास्तुकार हैं उस्ताद ईसा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। उस विषय का नाम बताएं। तो शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार जो है आपका संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन में किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जरूर से जरूर डालिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में? तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा इसमें। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है क्रिकेट से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, सॉरी फुटबॉल से है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फुटबॉल आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय है, फटाफट बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में या न्यूयॉर्क में, जहाँ भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो हेडक्वार्टर्स हैं जो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और ये सभी अभी मैं करवाऊंगा भी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न है, पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है पिंपरी? तो ये प्रसिद्ध है पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? किससे मेल खाता है टोर्नेडो, ये आपको बताना है। तो देखिए टोर्नेडो जो है मेल खाता है चक्रवात से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध जिसे बोलते हैं, तो टिहरी डैम कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम जो है ये स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो है लार्वा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो शक्ति है संसद के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो एक्सरे का जो आविष्कार किया गया था वो किसके किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? रॉयटंजन के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्पफुल मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? अज्ञात, यानी कि इस लिपि को जो है अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। और कैसी लिपि है? ये भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। तो अज्ञात है,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह के जो 3 प्रमुख स्वरूप हैं वो हैं आपके असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों की रिसाव को नियंत्रित करती है? उस ग्रंथि का नाम बताएं। तो वो ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? फटाफट हर क्वेश्चन का जवाब देते चलें कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। जिन लोगों को इस बार 10,000 सीट में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो जुटे रहें, तैयारी में जुटे रहिए, गैप नहीं लेना है, डेली हर एक वीडियो को देखा करें। 4 वीडियोज आती हैं, अगर आप लोग 200 प्रश्न डेली सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है तो बहुत सारा समय मिल रहा है आपकी तैयारी के लिए। तो पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये जो है नष्ट होती हैं यकृत में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को डॉट डॉट द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज की उपलब्धता होगी, किसके द्वारा होगी आपको बताना है। तो ये होगी बैंक के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से क्वेश्चन ज़रूर आता है, नाम दिया जाता है, फिर उनको पूछ लिया जाता है कि किस खेल से इनका संबंध है। जैसे सानिया मिर्ज़ा हो गया, ठीक है, साइना नेहवाल हो गया, तो ऐसे ही बहुत नाम पूछे जाते हैं। तो रोनाल्डो का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इनके ही फॉलोवर हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ही है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, और जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? फटाफट बताइए। और ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाया भी हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय दे रहा हूँ सोचने का। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्लासेस जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको 567 वाले में लगा देना है। ठीक है, इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल में जो कि पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और गौतम बुद्ध के बारे में और सारे फैक्ट बनते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे इनका जन्म हो गया लुम्बिनी में हो गया। ठीक है, इनका जैसे पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम मायावी देवी था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे जो उपदेश था, सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे 1972 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को जो है परास्त किया था? उस देश का नाम बताएं। तो वो देश हैं ब्रिटेन और प्रशा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? तो दीन ए इलाही
के प्रवर्तक का जो नाम था वो था अकबर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का जो नाम था वो क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि आपको बताना है कितनी है। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो है 25,000 मील। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? तो नाइजीरिया देश की जो राजधानी है वो है लागोस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बच्चों वाला प्रश्न है। तो क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान, अगर छोटा पूछे तो गोवा आपको याद रखना है, ठीक है। अगर जनसंख्या में पूछे तो यूपी हो जाएगा, ठीक है। और सिक्किम जो है आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जो कि अभी बताया हूँ, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है और सिक्किम से की सबसे कम है, ठीक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो है कंचनजंगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो देश है रूस। रूस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? उस देश का नाम बताएं। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ये होता है भारत में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 2012-17 अवधि से संबंधित योजना कौन थी? तो ये थी 12वीं, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, ठीक है। 2012 से 2017 इसकी अवधि थी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खगोल भौतिकी एस्ट्री फिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रो चंद्रशेखर को प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? ये क्वेश्चंस कई बार करवाया हूँ, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों में से है, ठीक है। ये है ये, तो ये है, तो इन दोनों में से आप लोग बताइएगा बी या सी कौन ऑप्शन सही है। और ये भी आप लोग बताइएगा कि ये जो हैं, जो मतलब विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, ये किस देश से की रहने वाली हैं, ये भी आपको बताना है, देश का नाम भी बताना है। और आप लोगों को 50 में से स्कोर जितना भी जाए तो आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ या टॉपिक वाइज की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग इसकी आंसर की भी दे सकते हैं, ठीक है। PDF अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके मन में B.Ed से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग PDF के लिए मैसेज मत किया करें। PDF आपको इस पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग जितना भी रिक्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैं PDF टेलीग्राम पे डालने के बाद सारी की सारी PDF डाउनलोड डिलीट कर देता हूँ। तो जो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल वाले पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।